नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस बाय फ्रेंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आइए बिना देरी की हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। भिन्न को, ठीक, भिन्न जैसे भिन्न में हमारा कोई चीज़ लिखा है, जैसे 3/4 लिखा है, इससे हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, 4 को इससे जब ऐसे भाग देते हैं तो क्या होता है, 4 से हमारा भाग तो 3 में जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाकर यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए, 4 से भाग इसमें चला जाएगा तो क्या करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 से 28 यानी कि 7 बार में जाएगा। यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ 28 लिखते हैं, ठीक। देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसे माइनस करते हैं यानी कि घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, 0 में से 8 जाएगा, इससे एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, 2 ये कट जाएगा। अब 4 से भाग फिर 2 में नहीं, दशमलव लगा है, उस दशमलव अगर लगा तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब भाग चला जाए यानी कि 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि 3/4 को दशमलव में 3/4 को हमें अगर दशमलव में बदलना हो तो उसका दशमलव 3/4 का दशमलव में मान हमारा कितना आएगा, 3/4 का हमारा दशमलव में मान आता है 0.75। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया। देखिए, अगर ना समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जैसे ये वाला ना समझ में तो और इससे छोटा देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन, हम 1/2 को दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए, उसी प्रकार ऐसे ही भाग दे करके अगर ना आए तो देखिए कैसे हम भाग देते हैं 2 को 1 में, फिर उसी प्रकार 2 से भाग तो 1 में जाएगा नहीं, क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ाएंगे, अब 0 बढ़ा देंगे। देखिए, अब तो भाग चला जाएगा ना हमारा, हाँ चला जाएगा दोस्तों। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 2 पंजे 10 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 को हमारा दशमलव में मान होता है 0.5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसी प्रकार भाग करना होता है। इससे देखिए, आपको बटे को बटे को भिन्न को दशमलव में बदलना आ गया, और हमें दशमलव वाला भाग कैसे दिया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें इसमें देखिए दो चीज़ों के बारे में हम जान गए कि हम भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव का भाग हम कैसे करते हैं। आपको दोनों चीज़ें मालूम हो जाएंगी और मालूम हो चुकी हैं। चाहे जितना बड़ा भाग हो, अगर उसे पूरी तरह काटना है तो हम किसका यूज करते हैं, दशमलव का यूज करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे 5/6 दिया हुआ है। अब इसे कैसे दशमलव में बदलते हैं। देखिए, 6 से भाग तो 5 में जाएगा नहीं, अब इसे क्या करेंगे हम, उसी प्रकार 6 को 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, देखिए, 6 को 5 से जब भाग देते हैं, 6 से भाग तो 5 में जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे, यहाँ फिर 0 बढ़ा देंगे। अब 6 को ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं हम कि 50 से ज़्यादा ना जाए और कम हो जाए। ठीक, 6 8 48 होता है, यानी कि 8 बार में जाएगा। अगर 9 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 54। 50 कम है, 54 ज़्यादा, इसलिए हम इसे कितनी बार ले जाना पड़ेगा दोस्तों, 8 बार। इससे हम 8 बार ले जाएंगे। तो 6 8 48। ठीक, देखिए, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से एक हासिल लेंगे, 10 में से 2 8 जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, अभी और हमें ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं। यहाँ दशमलव है, हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अगर दशमलव ना होता तो हम 0 नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक दोस्तों, देखिए, 6 को पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना जाए, कम हो जाए, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। 4 बार में ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम इसे कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, सिर्फ 3 बार, 6 त्रिक 18। ठीक,
कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए बार बार उसी चीज बार बार वही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। चाहे तो आप एक बार और ले जा, दशमलव लगे 0, हम फिर बढ़ा सकते, चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने समय सीमा तक ही 0 बढ़ाएंगे। ठीक, जितने में भाग चला जाए, फिर 3 बार में जाएगा, 6 तिरिक 18। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा। बार बार वही आ रहा है, हम इसे इतना लिख सकते हैं। इतने 5/6 के भिन्न को हम दशमलव में 0.833 लिख सकते हैं। ठीक, यही हमारा आंसर भी हो सकता है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हो, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन 12/15 है। अब इसे कैसे दशमलव में बदलेंगे, पहले हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसे छोटा कैसे करेंगे, पहले इसे काटते हैं। पहले देखिए कट भी सकता है, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक, ये कट भी सकता है ना, कट गया, देखिए कट गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब देखिए, अब तो इसे कट नहीं सकता, अब इसे हम फिर भाग दे सकते हैं। देखिए 5 को 4 से फिर भाग देंगे, यानी कि जब 5 को 4 से भाग देंगे, यहाँ 0 लिखेंगे दोस्तों, और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हमारा भाग 5 से 4 में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 5 अठे 40। ठीक, ये हो गया 40। ठीक, ये देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि 4/5 का दशमलव में मान कितना आता है, 4/5 का दशमलव में मान हमारा आता है 0.8। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम एक और बता देते हैं, 5वां, जैसे हमारा दिया हो 20/3 दिया है। अब इसे कैसे करना है, देखिए अब 20/3 है। अब देखिए, अब फिर उसी प्रकार हमें दशमलव में बदलना है ना, हम ऊपर बताएं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो वही हम भिन्न, ये भिन्न में दिया, अब इसे दशमलव में हम बदलेंगे। देखिए 3 को 20 से जब भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 3 छंग 18, ये 2 हो जाएगा। अब 3 से भाग तो 2 में नहीं जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, फिर उतने ही बार में जाएगा दोस्तों, 6 ही बार में जा रहा है, यानी कि 3 छंग 18, फिर 2 ही आया, दशमलव है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर 6 ही बार में जा रहा है, 3 छंग 18। दोस्तों अब ये कट ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, हम 20/3 को दशमलव में मान इतना लिख सकते हैं, समथिंग। ठीक, 20/3 का दशमलव में मान होता है 6.66। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए जैसे अब हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अब हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये वाला भी देखिए कैसे बदलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वो है 2.45। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान विधि से आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, देखते रहिए बस। देखिए कैसे करते हैं, ये जो दिया है 2.45, इसके नीचे बटा का चिन्ह लगाते हैं। देखिए दोस्तों हम बता चुके हैं पहले ही कि किसी भी अंक के नीचे एक हमेशा होता है ना, बताए थे ना, लिखें और चाहे ना लिखें, लेकिन एक समय आता है कि हमें लिखना पड़ता है। जैसे देखिए अब यही समय आ गया कि हमें लिखना पड़ रहा है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो अब हमें लिखना पड़ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या करेंगे, यहाँ पास दशमलव लगाएंगे। ठीक, यहाँ भी बराबर इसे कर देंगे। ठीक, बराबर कर देंगे। देखिए अब ये बराबर हो गए, क्या करेंगे, जब ये दोनों बराबर हो गए, ये दशमलव हमारा क्या होता है, हट जाता है। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, 245/100। अब ये ऐसे बन गया ना, देखिए अब ये ऐसे बन गया। अब हमें इसे क्या करना है, काट पीट कर, अब देखिए भिन्न में तो बदल गया, अब हम इसे क्या करेंगे, और छोटा करेंगे, जितना छोटा हो सके। ठीक, देखते रहिए कैसे छोटा होता है। देखिए हम इसे पहले 5 से शुरू करते हैं काटना, देखिए कैसे काटते हैं, आप देखते रहिए बस। जैसे देखिए ऊपर वाले को जैसे हम काटते हैं 5 चौक 20।
ठीक। 5 चौक कितना हुआ 20 हुआ। इसमें कितना बचा 24 में से 20 गए 4 बचा, 4 इसमें हो ये 45 हुआ, यानी कि अब 5 नवा 45 ये हो गया, ये हमारा कट गया ना। अब देखिए इससे कैसे काटते हैं, 5 दूनी 10, अब ये 0 उतार लेंगे, ये हो गया ठीक। अब देखिए और कट रहा है, नहीं कट रहा ना। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर 49/20। दोस्तों आपको समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान तरीके, देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। देखिए आप देखते भर रहिए कैसे होता है। जैसे 0.75 दिया हुआ है, अब इसका आंसर, अब हम इसे कैसे हल करेंगे, उसी प्रकार जैसे हम पहला क्वेश्चन हल कर चुके हैं। देखते रहिए बस। देखिए क्या करेंगे, 0.75 लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, एक होता है, यहाँ दशमलव लगा, हमें इसे भी बराबर करना है। यहाँ दशमलव हम लगाते हैं और दशमलव के बाद 2 गिनती है, तो इसे हम 2 गिनती मतलब 2 0 बढ़ाकर इस दोनों क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ताकि ये वाला भी गुस्से में न रहे और ये वाला भी गुस्से में न रहे। ठीक दोस्तों, जहाँ में दोनों क्या रहें, खुश रहें। हमें इसे इस प्रकार करना पड़ता है, नहीं तो अगर ये दोनों गुस्से में हो जाएंगे तो झगड़ा करने लगेंगे। देखिए क्या होगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा। अब देखिए कैसे काटते हैं, चाहे तो हम 5 से भी काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं। देखिए हम पहले आपको 5 से ही बता देते हैं, न हो तो देखिए 5 दूनी 10, ये कट गया। अब देखिए 5 1 के 5, 2 बचा, 7 में से 5 गए, 2 बचा, तो ये हो गया 25, यानी 5वां 25, ये कट गया। देखिए अब फिर भी कट सकते हैं। देखिए हम एक बार और लिख लेते हैं, जिसमें हमें जिस जगह में हमें देखने में क्या लगे, सुंदर लगे और समझ में भी आए कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा। देखिए अब फिर 5 से कट जाएगा ना, 5 3 15 और 5 चौक 20। देखिए हमारा 0.75 ये दशमलव में, इसका भिन्न में मान होगा 3/4, ये होगा दोस्तों। देखिए समझ में आया आपको? देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जैसे 0.025 इतना ये दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे बदलेंगे, देखते रहिए, बहुत ही आसान, उसी प्रकार जैसे हम कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा, पहले हम उसी प्रकार जैसे लिखते हैं उसी प्रकार लिख लेंगे और फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे, फिर इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 3 गिनते हैं, तो इसमें 3 0 बढ़ा देते हैं, ठीक, ताकि ये दोनों गुस्से में ना हो, ठीक, बराबर रहें। अब देखिए दशमलव दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, और ये वाला भी खुश, ये वाला भी खुश, दोनों खुश। अब इसके पास भी 25 रुपये हो गए और इसके पास 1000 रुपये हो गए। ऐसे में इसके पास कितने थे, 025 रुपीज़। अगर ये दशमलव में लिखा रहे, अगर कोई भी अंक हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, इसे हम 0.75 नहीं पढ़ते, ठीक। ये कभी भी गलती मत करना। इसे अगर दशमलव लगे थे, इसे हम ऐसे पढ़ते 0.75, ठीक, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। ये ध्यान देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर चलिए। देखिए अब इसे कैसे काटिए, कितना लिख गया दोस्तों, 25/1000 लिखा है ना। देखिए हम 25 से ही काट देते हैं। देखिए 25 1 के 25, 25 चौको 140 हो गया, यानी कि 0.025 का दशमलव मतलब सॉरी भिन्न में मान हमारा कितना होता है, 1/40। देखिए इतना हो गया हमारा आंसर, ठीक दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।